देख रहे थे, कोशिश कर रहे थे जो सेल स्ट्रक्चर और जो उसके फंक्शन है फर्स्ट ग्रेड के लिए, उसके कोशिश कर रहे थे। तो बीच में हमारे पास जो एग्जैक्ट हो गई थी, आगे हम इसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। फिर हमको बताना है फाउंड ऐसा कौन सा करेक्टर है जो कि हमारे क्लास में माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर पाया जाता है। और 75 के अंदर क्या जाता है, 4 आ जाता है, सारे पाए जाते हैं। डीएनए भी होता है, मेम्ब्रेन भी होती है, और क्या करते हैं बाइनरी रिपोर्ट भी होता है। फिर हमको मेन मैचिंग करना था, 76 में आ जाता है 3। देखो जो क्लोरोफिल पगमेंट ना वो आ जाता है हमारा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। फिर बाद के अंदर आ जाता है हमारा एलिडोप्लास्ट, जो कि क्या करता है हमारा प्रोटीन स्टोरेज का जो है 6 है ना, 6 प्रोटीन को स्टोर करता है ये। और फिर सोसेज शेप के अगर देखें तो वो जाती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया जाती है, सोसेज शेप जो है ना। और फिर कैप्सूल ऑफ ग्रोथ की अगर बात करें तो वो क्या हो जाता है हमारा प्राइमरी सेल वॉल। फिर कैप्सूल जो है वो क्या होती है हमारी प्राइमरी सेल वॉल। फिर हमको बताना है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जो है कंसिस्ट ऑफ मेनी बहुत सी सेल ऑर्गेनल सिस्टम से मिलकर के बने होते हैं। डी ऑर्गेनल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, और ये जो ऑर्गेनल है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कुछ ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट बताना होगा, ठीक है। तो 77 के अंदर क्या जाते हैं हमारे पास 2, सारे सही है, सिर्फ और सिर्फ 100 को छोड़ के। जी एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। 77 में क्या है 2, और क्या है फोटोसिंथेसिस भी नहीं करता है, ठीक है। ये स्टेरॉइड का जी और एच, फॉर्मेशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन से, सेल बेड का फॉर्मेशन है, स्टोरेज ऑफ वाटर है, डिटॉक्सिफिकेशन है, और डाइजेशन भी है। ये देखो इन प्रोटीन अमाइनो एसिड आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड व्हिच is formed by the reaction। तो COH1 end of the NH2 of the 1 ND होता है इसके अंदर, COH of the 1 amino acid with the NH2 group of the next amino acid। 78 में क्या है बनी है, एक अमाइनो एसिड का CO ग्रुप और दूसरे का क्या देंगे हम NH2 ग्रुप ले लेंगे। फिर ग्लाइकोजन के बारे में हमको बताना है, तो वो आता है 3 PQ। It is a highly branched form of amylopectin। क्या होता है हाईली ब्रांच है फ्रॉम amylopectin, और कंटेन अल्फा 14 एंड अल्फा 16 ग्लाइकोसिडिक बोन। क्या होता है इसके पास में अल्फा 14 और 16 जो है ग्लाइकोसिडिक बोन होता है। देखो इसका 70s राइबोसोम, ए क्या है 70s राइबोसोम, बी है एटीएस, सी है सिंगल सर्कुलर डीएनए, ठीक है। डी है आरएनए मॉलिक्यूल, ई है डबल हेलिकल डीएनए, एफ है थाइलेकोइड, जी है स्ट्रोमा। Which of the following set is found in mitochondria? देखो 70s टाइप, 80s टाइप, तो सिंगल सर्कुलर डीएनए जो सी हो जाता है गलत, है ना। फिर है इसके अंदर 70s टाइप का होता है, तो ये हो जाता है गलत, है ना। फिर बाद में है आरएनए मॉलिक्यूल तो होता है, डबल हेलिकल डीएनए जो है नहीं होता है। 80 में क्या हो जाता है 4 आ जाता है, ए सी डी। ए इसके पास में 70s टाइप का होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है ना। और आरएनए मॉलिक्यूल भी होता है ना। फिर हमको मैच करना है इसके अंदर आंसर। 81, 81 के अंदर आ जाता है 3। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है डबल मेम्ब्रेन, और लाइसोसोम क्या है विदाउट मेम्ब्रेन। और बी में है सॉरी, बी में क्या आ जाता है राइबोसोम क्या हो जाता है सिंगल मेम्ब्रेन है ना। और गलत है यार। फिर देखो बी आ जाता है लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या होता है सिंगल मेम्ब्रेन होता है, और राइबोसोम में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। और न्यूक्लियोलस की अगर बात करें तो डबल मेम्ब्रेन होती है विद फोर्स होते हैं। फिर हमको करेक्टली मैच बताना है 82 के अंदर, तो 82 के अंदर जो करेक्टली मैच है 82 में 1 आ जाता है। देखो कोलाजन जो है वो इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस है ना।
और जो ट्रिप्सिन जो है वो एक एंजाइम है ना। और इंसुलिन जो है वो हार्मोन है। और ग्लूकोज जो है इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इंटरसेल ग्लूकोज को जैसा किसी सेल के अंदर। फिर 83 की अगर बात करें तो उसमें आ जाता है वन। माइक्रोट्यूब्यूल की अगर बात करें है ना, तो वो क्या है हमारी सेल मोटिलिटी है जो सीलिया और फ्लैजिला क्रोमोसोम मूवमेंट आ जाता है ना। और माइक्रोफिलामेंट की अगर बात करें तो थर्ड और फोर्थ सेल मोटिलिटी एज इन सुडोपोडिया हो गया है ना। और क्या होता है सेल डिवीजन हो गया। और इलिवस थ्रो का फॉर्मेशन करता है। तो इंटरमीडिएट की अगर बात करें तो ये क्या क्या करता है हमारा एनकरेज ऑफ द न्यूक्लियस एंड सर्टेन अदर ऑर्गेनल्स। इसके तो ये आ जाते हैं है ना। इसके ये आ जाते हैं थर्ड फोर्थ आ जाता है इसमें थर्ड और फोर्थ। फिर बाद के अंदर 84 की अगर बात करें तो उसमें आ जाता है टू। देखो माइक्रोट्यूबुल की अगर बात करें तो वो क्या है एक तरीके का साइटोस्केलेटन है। इंक्लूजन बॉडी जो है वो किस में देखने को मिलती है प्रोकैरियोट में देखने को मिलती है कि फॉर्म में तो ये क्या बिल्कुल है। और किसकी जो है वो देखने को मिलती है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने को मिलती है ना। और सिस्टर्नी जो है वो हमारे को देखने को मिलती है गोल्गी बॉडी के अंदर देखने को मिलती है। और थाइलोकॉइड जो है वो देखने को मिलती है फोर्थ प्लास्टिड के अंदर देखने को मिलती है क्योंकि हमारे फलों के पास हमारा एक तरीके का प्लास्टिड ही है। फिर देखो हमको बताना है इनकरेक्ट बताना है। इनकरेक्ट कौन कौन से है 85 के अंदर तो वो आ जाता है 4 एन गलत है ए और डी। एंजाइम एनहांस रिएक्शन रेट बाय फैक्टर 2 टू 10 2 से 10 तक एंजाइम एनहांस करते हैं रिएक्शन रेट को बाय फैक्टर 2 से 10 तक। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डज नॉट गेट द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन जो कि जाता है गलत। The activation energy for reaction is lowered by enzymes. Activation energy for reaction is lowered by enzyme. The interaction between enzyme and substrate are hydrogen bonding hydrophobic। जो इंटरेक्शन होता है किसमें इंटरेक्शन बिटवीन एंजाइम और सबस्ट्रेट वो कैसा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया हाइड्रोफोबिक और आयनिक हो गया। फिर देखो हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है ना। 86 के अंदर क्या होता है करेक्ट फिर आ जाता है इसके अंदर। एफ और बी क्या हो जाता है नॉट करेक्ट। एफ और बी क्या होता है नॉट करेक्ट। गोल्जी बॉडी जो है उसको लाइपोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं जो कि हो जाता है हमारा तो सही हो जाता है। सरफेस ऑफ द गोल्जी सिस्टर्नी टुवर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फॉर्मिंग फेस एंड टुवर्ड द न्यूक्लियस इज मैच्योरिंग फेस जो कि जाता है गलत। माइक्रोफोम इज यूज्ड फॉर इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस। इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए माइक्रोफोम का यूज किया जाता है। साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है पेपर का स्टोरेज करता है। 86 जो कि हो जाता है सही। 86 में क्या है 3। ये देखो लिपिड आर सिंथेसाइज्ड बाय द ग्रेन्युलर पोर्शन ऑफ द ईआर। लिपिड जो है सिंथेसाइज्ड बाय द ग्रेन्युलर पोर्शन ऑफ द ईआर। फिर हमको करेक्ट ऑप्शन बताना है ठीक है। 87 के अंदर ये क्या जाता है 3। बी और सी जो है वो नॉट करेक्ट है। देखो डिसअपीयरेंस ऑफ टेल ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस अकर बाय गोल्जी बॉडी तो जाता है सही। फिर देखो क्रोमोसोम दैट हैव सम मीडियन सेंट्रोमियर आर कॉल्ड एज सेप्ट क्रोमोसोम जो कि जाता है गलत। पॉलीराइबोसोम्स आर कॉम्प्लेक्स ऑफ एमाइलेट and riboform जो कि जाता है गलत। The stroma of the chloroplast contain enzyme required for the synthesis of protein only जो कि हो जाता है सही। देखो 88 के अंदर आ जाता है हमारा 3। देखो ग्लाइऑक्सिसोम जो है ग्लाइऑक्सिलर साइकिल को परफॉर्म करता है। और लाइसोसोम जो है 88 में आ जाता है 3 है क्या आते हैं। लाइसोसोम की अगर बात करें तो वो है पेरियोमॉर्फिक है ना। और बी टू फर्स्ट में बी टू में सी एक सेकंड फर्स्ट में बी टू में सी
और लाइसोसोम क्या होता है हमारा पेलियोमोर्फिक हो जाता है ना। और स्पिरोसोम जो आता है साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस एंड स्टोरेज, लिपिड सिंथेसिस और स्टोरेज की साइट है ना। और 3D है ना। और यूरियोसोम आ जाता है हमारे ग्लाइकोलेट पाथ में। यूरियोसोम क्या करते हैं, ग्लाइकोलेट पाथ को परफॉर्म करते हैं। फिर हमको बताना है सेलेक्ट मिसमैच विद रेस्पेक्ट टू शुगर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक लिस्टेड बिलो। 89 के अंदर क्या आता है हमारा, 3 आता है 3। सुक्रेज जो है गिव्स अ पॉजिटिव टेस्ट विद बेंडिक्ट सॉल्यूशन। सुक्रेज जो है 89 में क्या है, 3। सुक्रोज पॉजिटिव गिव्स अ पॉजिटिव टेस्ट विद बेंडिक्ट सॉल्यूशन। फिर बाद के अंदर आ जाता है 90, 19 के अंदर आ जाता है 1। टेस्ट जो है इनफोल्डिंग मैट्रिक्स है। और सिस्टर्नी जो है वो है हमारे डिस्क शेप्ड सेक्स इन गोल्जी apparatus। सिस्टर्नी कैसी होती है, डिस्क शेप्ड सेक्स इन गोल्जी apparatus। देखो थाइलोकॉइड की अगर बात करें तो वो आ जाते हैं हमारे फ्लैट मेम्ब्रेनस सेक इन स्टोमा। थाइलोकॉइड क्या होता है, फ्लैट मेम्ब्रेनस सेक इन स्टोमा। डी आ जाती है पिलाई। पिलाई आती है इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। कैसे होती है, इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। फिर होते ये आ जाती है फिम्बरी। फिम्बरी क्या आ जाती है हमारी स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स। स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स आ जाते हैं। फिर देखो हमको बताना था फॉलोइंग इज लिस्ट ऑफ सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन। हाँ मैच ही करना है। 91 में क्या आता है, 3 आता है 3। देखो सी डी क्या आता है, डी सी डी बी ए। देखो अमाइलो क्लास की अगर बात करें तो वो स्टार्च का स्टोरेज करती है। और पी में क्या जाता है, सी है ना। क्यू में जाता है डी। पेरोक्सिसोम जो है ना, वो करती है हमारे रिमूवल ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो लाइसोसोम जो है लिपिड। आर में क्या आता है, बी। आर में आता है लाइसोसोम क्या करता है हमारा, प्रोटीन का डिग्रेडेशन करता है। स्पिरोसोम जो है एस में जाता है, स्पिरोसोम लिपिड का बायोसिंथेसिस करता है। देखो हमको बताना है इनकरेक्ट, ठीक है। क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। 92 में इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो वो आ जाता है हमारा 3 आता है। एंजाइम आर नॉट इनहिबिटेड इनहिबिटेड बाय द हेवी मेटल सच एज Hg और Hg जो भी जाता है। Electric enzyme function through the reversible non-covalent binding of electric modulator or effector। बिल्कुल जाता है सही। Monoclonal antibody that catalyzes the hydrolysis of esters or carbonate can be produced। Acid phosphatase hydrolyzed biological phosphatase ester at pH 7। फिर एक हमको बताना है ट्रू बताना है, कितने स्टेटमेंट ट्रू है। इन प्लांट सेल द वेक्टर इज मेम्ब्रेन बाउंड। वेक्टर कैसी होती है, मेम्ब्रेन बाउंड होती है, कंटेन वाटर नेट टू संचार। प्लांट सेल होती है वेक्टर इज मेम्ब्रेन बाउंड, जिसके अंदर वाटर रेस्ट सब्सटेंस रहता है। 93 के अंदर आ जाता है 2। देखो क्लोरोप्लास्ट जनरली ला देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। कोलेस्ट्रॉल इज नॉट कंसिडर्ड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो भी हो जाता है गलत है कोलेस्ट्रॉल प्लस सेल मेम्ब्रेन का। द मिडिल लेवल इज द लेयर मेनली। कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता हाँ प्लांट के अंदर, तो बताए सही। कोलेस्ट्रॉल इज नॉट कंसिडरेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो कि हो जाता है सही। द मिडिल लेवल इज द लेयर मेनली ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट विच होल्ड्स द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर, जो कि जाती है सही। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज परमेबल टू ऑल काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, जो कि जाता है गलत। एंजाइम accelerated reaction by the ones of the following। किस तरीके से एंजाइम जो है एंजाइम रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है। डिक्रीज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म ट्रांजिशन स्टेट। डिक्रीज द एनर्जी, एनर्जी को क्या करता है, डिक्रीज एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म ट्रांजिशन स्टेट। फिर 95 के अंदर आ जाता है हमारा 2 3 4 1 सेकेंड 3 4 1 सेकेंड। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या करता है हमारा, सिंथेसिस ऑफ लिपिड करता है। प्री राइबोसोम की अगर बात करें, सिंथेसिस ऑफ नॉन सेक्रेटरी
प्रोटीन करता है। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें तो वो क्या करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन करता है ना। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की अगर बात करें तो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन करता है। फिर हमको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो है कौन सा इसके अंदर से, तो बहुत ज्यादा हमारा लिनोलेइक एसिड है, लिनोलेइक एसिड 97 की अगर बात करें तो उसका जाता है 3। देखो माइक्रो फिलामेंट जो है वो आ जाता है हमारा सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। माइक्रो फिलामेंट की अगर बात करें तो वो आ जाता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया। माइक्रोट्यूब्यूल की अगर बात करें तो वो क्या करती है, स्पिंडल फाइबर बनाती है। ईआर जो है, ईआर को क्या करती है, फॉर्मेशन डेस्मोटिब्यूल्स, ईआर डेस्मोटिब्यूल्स बनाती है। लाइसोसोम की अगर बात करें, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का क्या करती है, डाइजेशन करती है। फिर हमको बताना है, करेक्ट बताना है ना। 98 के अंदर वो होता है 1। एंटोनिमो न्यू first try and describe leaves as we were saying. Rudolf was to first explain that cell divide and new cell are formed from the pre-existing cell, जो भी जाता है सही। फिर देखो only the swine formed the cell, तो जो भी जाता है गलत, ठीक है। और फिर बाद के अंदर देखो the onion cell has not distinct cell wall, जो कि हो जाता है गलत। फिर देखो various chemical reaction occur in the cytoplasm to keep the cell in the living state, जो कि हो जाता है सही। देखो एंजाइम हेल्प्स टू लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन बाय, कैसे करता है एक्टिवेशन एनर्जी, एंजाइम हेल्प्स टू लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन कैसे करता है, रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन कैसे कैसे कम करता है, क्या करता है वो सब्सटेंस जो है, सब्सटेंस फॉर्मिंग वीक इंटरेक्शन, सब्सटेंस जो है सब्सट्रेट्स उसके साथ में वीक इंटरेक्शन को फॉर्म करता है। तो देखो 100 की अगर बात करें तो उसमें आ जाता है 2। लाइसोसोम जो है सेकंड, फिफ्थ, सेकंड, फिफ्थ, फोर्थ और वन। देखो लाइसोसोम क्या करता है, फॉर्मिंग पैकेजिंग इन गोल्जी बॉडी, अंडर न्यूक्लियर। देखो काइनेटोकोर जो है वो क्या है, फिफ्थ में, फिफ्थ हो जाता है डिस्क शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती है जो कि कहां पे प्रेजेंट होती है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर बाद में अगर सेंट्रोमियर की अगर बात करें, सेंट्रोसोम की कंटेनर टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वेंट्रोसोम की अगर बात करें, कंटेनर टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो भी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है जो कि परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के। देखो बिलाई की अगर बात करें, इलोवेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन, इलोवेटेड जो है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जो कि स्पेशल प्रोटीन से मिलकर के बनी हुई होती है। देखो हमको करेक्ट बताना है, ठीक है, 101 के अंदर जो कि रहता है 3। रुडोल्फ वर्च्यू ने 1855 में फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करा था जब सेल डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म, सेल्स डिवाइड होती है जो कि न्यू सेल्स फॉर्म करती है। फिर देखो 102 के अंदर आ जाता है हमारा 2, बैक्टीरियल विदाउट सेल वॉल जो है, तो वो सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट। बैक्टीरियल विदाउट सेल वो आ जाता है माइकोप्लाज्मा। स्मॉल सर्कुलर डीएनए जो है वो आ जाता है हमारा प्लाज्मिड। और फ्लेक्टेंड सेक्स इन क्लोरोप्लास्ट जो कि है माइकोप्लाज्मा। एवरेसिकल विद हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो कि रहता है लाइसोसोम। फिर हमको करेक्ट बताना है, 103 में करेक्ट बताना है जो कि रहता है 2। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफर एनर्जी जो कि क्या करते हैं, हमको ट्रांसफर करते हैं, 103 में वही है ना। माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफर करते हैं एनर्जी। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, इट प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द सेल्युलर एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ द सेल है और प्रोड्यूस करता है मोस्ट ऑफ द सेल्युलर एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, जो कि होता है गलत। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट फॉर द एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो कि हो जाता है गलत। द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स सिंगल लीनियर डीएनए, सिंगल लीनियर डीएनए नहीं होता है, मेनी आरएनए मॉलिक्यूलर न्यूक्लियस राइबोसोम, जो कि हो जाता है गलत। फिर देखो हमको बताना है नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम, एंजाइम की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, तो 104 के अंदर आ जाता है 3 जो कि ये नहीं है।
103 में क्या हो जाता है, 2 नहीं है 2। 104 में क्या है, 4 में 3 है। डिक्रीज गिव्स फ्री एनर्जी, जो कि हो जाता है गलत। फॉर्म करता है कॉम्प्लेक्स विद स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के साथ में कॉम्प्लेक्स में आता है, डिक्रीज कर देता है एक्टिविटी एनर्जी को, और गिव्स फ्री एनर्जी को डिक्रीज नहीं करता है, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। फिर हमको बताना है सेल ऑर्गेनेल के बारे में, हमको ट्रू बताना है 105 के अंदर, है ना। तो ट्रू आ जाता है बी सी डी। लाइसोसोम आर डबल मेम्ब्रेन वेसिकल buzzes off from Golgi body and contain digestive enzyme, जो कि होता है गलत। पेरोक्सिसम हैवस 40% कैटालाइसिस एंजाइम, 40 पेरोक्सिसम के पास मेरा 40% कैटालाइसिस एंजाइम होता है। ल्यूकोप्लास्ट आर बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन, ल्यूकोप्लास्ट जो है वो बाउंडेड रहते हैं टू मेम्ब्रेन से लेक पिगमेंट, और जिनके पास में क्या होती है, पिगमेंट जो है नहीं होता है, बट कंटेन देयर ओन डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी, बट उनके पास में क्या होता है, खुद का डीएनए होता है, प्रोटीन मशीनरी, प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी भी होती है। देखो स्क्रोसम है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड एंड स्क्रोसम जो है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, और आर एसोसिएटेड विद सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड, जो कि एसोसिएटेड रहते हैं सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड्स से। फिर देखो हमको करेक्ट बताना है, ठीक है, 106 के अंदर, जो कि जाता है 1। देखो द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ईआर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वेक्टर्स। फिर ईआर हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, लिपोप्रोटीन एंड ग्लाइकोजेंस। फिर जाता है राइबोसोम आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोटीन सिंथेसिस। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जनरेशन ऑफ एटीपी। फिर हमको मैच करके बताना है 107 के अंदर, जो कि जाता है 2, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। देखो न्यूक्लियोसोम जो है हिस्टोन ऑक्टामर एसोसिएटेड विद डीएनए है, और काइनेटोकोर की अगर बात करें तो डिस्क शेप्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद सेंट्रोमेरिक रीजन। क्रोमोमियर की अगर बात करें, है ना, तो वो क्या होती है, bead like accumulation of chromatin sometimes visible along chromonema। फिर देखो हमको बताना है कितने स्टेटमेंट उसके अंदर से करेक्ट है, 108 के अंदर आता है 1। सिंगल ह्यूमन सेल हैज अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग डीएनए, और सैटेलाइट प्रेजेंट इन वन क्रोमोसोम इज द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, जो हो जाता है गलत। द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल इज approximately same for all type of cell type, जैसे ओनियन रूट टिप हैज द 40 क्रोमोसोम, रूट टिप के पास, रूट टिप जो है सेल उसके बारे में 40 क्रोमोसोम होता है। फिर हमको बताना है कितने करेक्ट स्टेटमेंट है 109 के अंदर, तो क्या जाता है 1। तो है चीजें देखो हमको बताना है कॉन्स्टिट्यूटिव हीटरोक्रोमेटिन के बारे में बताना है, इट इज प्रेजेंट इन ऑल सेल, जो कि जाता है गलत, इट इज प्रेजेंट इन सर्टेन सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इट इज प्रेजेंट नियर द सेंट्रोमियर एंड टेलोमियर रीजन ऑफ क्रोमोसोम, इट इज रिमेन इनएक्टिव इन सर्टेन स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल। तो टग की अगर बात करें हम 110, तो वो आ जाता है हमारा 3 फैटी एसिड होता है और 1 ग्लिसरॉल होता है, क्या था, 3 तो फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल। हमको चूज द टू रिगार्डिंग, हमको टू बताना है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में, 101 के अंदर आता है 1 से सिर्फ 1 है, पेरीन्यूक्लियर स्पेस इज बिटवीन प्रेजेंट इज प्रेजेंट बिटवीन द बोथ मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। देखो आरईआर एंड राइबोसोम आर अटैच्ड एट इंटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, जो कि जाता है गलत। ईच वन पोर कॉम्प्लेक्स इज कंपोज्ड ऑफ 6 ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर एंड प्रोटीन चैनल्स। फिर आ जाता है 112 के अंदर आ जाता है 2 वी शेप्ड एट एनाफेज, तो वो आ जाता है हमारा मेटासेंट्रिक। एल शेप्ड की अगर बात करें तो वो आ जाता है हमारा सब मेटासेंट्रिक, है ना। फिर देखो हम बात करें जे शेप्ड की अगर बात करें एट एनाफेज, तो आ जाता है एक्रोसेंट्रिक, है ना। फिर डी थर्ड की अगर बात करें आई शेप्ड एट एनाफेज, तो आता है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। फिर हमको बताना है ये किस कौन सी स्टेज के 113 के जो भी स्टेटमेंट है, तो आ जाता है डाइकाइनेसिस, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास जो होता है, और क्रोमोसोम और फुल्ली कंडेंस हो जाते हैं 113 में तो। और meiotic spindle is assembled to help in the homologous chromosome for separation। तो ये सारे के सारे किसके डाइकाइनेसिस स्टेज के होते हैं। फिर हमको बताना है कि इसमें से कितने जो है सिमिलर इन माइटोकॉन्ड्रियल क्रोमोसोम, कितने स्टेटमेंट है सिमिलर है माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो प्रेजेंस ऑफ डीएनए भी है, और क्रिस्टी तो नहीं है, ठीक है, राइबोसोम है, एंजाइम्स और कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस किया जाता नहीं, साइटोक्रोमेटिक फॉस्फोराइलेशन भी जाता है गलत। फिर एक हमको बताना है यूकैरियोटिक क्रोमेटिन कंसिस्ट ऑफ किससे मिलकर के बनी होती है, तो वो होती है डीएस डीएनए लिएनन होता है,
डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्टोन प्रोटीन होता है, सम नॉन स्टोन प्रोटीन होती है और आरएनए होता है। फिर हमको बताना है क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस ड्यूरिंग मियोसिस। क्रोमोसोम का नंबर जो होता है रिड्यूस होता है मियोसिस के दौरान बिकॉज ऑफ द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ, क्योंकि प्रोसेस जो है किससे मिलकर के बनी होती है, तो वो होती है टू सेल डिवीजन एंड टू तो सेल डिवीजन होता है एंड ओनली सिंगल राउंड ऑफ क्रोमोसोम रेप्लिकेशन, टू सेल डिवीजन एंड ओनली सिंगल राउंड ऑफ क्रोमोसोम रेप्लिकेशन। फिर हमको बताना है नॉट अकर ड्यूरिंग माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज के अंदर कौन सा जो है वो नहीं पाया जाता है 117 के अंदर, तो आता है सिनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये नहीं पाया जाता है 117 में। चाहो तो देखो डिसअपीयरेंस ऑफ द न्यूक्लियर डेवलप होता है, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है। फिर आ जाता है माइग्रेशन ऑफ सेंट्रोमियर टुवर्ड पोल, जो है सेंट्रोमियर जो है टू पोल्स पे टुवर्ड मूव करने लग जाते हैं। फिर हमको बताना है ट्रू बताना है किसके रिगार्डिंग में, माइटोटिक टेलोफेज के रिगार्डिंग में तो हरा, तो वो आ जाता है सारे के सारे कनेक्ट हो जाते हैं इसके अंदर, ऑल ऑफ द अबव। देखो न्यूक्लियोलस जी गोल्जी बोली ईआर फॉर्म, माइटोटिक टेलोफेज के अंदर कहता है न्यूक्लियोलस होता है, गोल्जी बॉडी होती है ईआर रिफॉर्म हो जाते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल अराउंड द क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियर एनवेलप है जो है असेंबल हो जाता है अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर, अराइवल ऑफ द क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट पोल्स एंड लॉस ऑफ देयर आइडेंटिटी और डिस्क्रीट एलिमेंट। 119 के अंदर आ जाता है दो। इनकरेक्ट बताना हमको क्या है इनकरेक्ट। देखो न्यूक्लियर कोर आर द प्रोसेस थ्रू व्हिच मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस ओनली न्यूक्लियस साइड ऑन द साइटोप्लाज्म में जाता है। क्रोमेटिन की अगर बात करें तो इसके अंदर डीएनए आ जाता है, आरएनए डीएनए आरएनए स्टोन नॉन स्टोन प्रोटीन आ जाता है, डीएनए आरएनए आ जाता है, स्टोन आ जाता है, नॉन स्टोन प्रोटीन आ जाती है। Larger and more numerous nucleoli are present in the cell, actively carrying out the protein synthesis. फिर देखो हमको बताना है टू बताना है कौन सा टू 120 के अंदर, तो बताता है चार, वन और थ्री जो है टू है। देखो द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियोसोम अबाउट 200 बेस पे रेप अराउंड द स्टोन्स, है ना। फिर बात करना होता है न्यूक्लियोसोम आर फोल्डेड इनटू द सेकंड ऑर्डर स्ट्रक्चर टू फॉर्म सोलेनॉइड। न्यूक्लियोसोम जो है आर फोल्डेड इनटू द सेकंड ऑर्डर स्ट्रक्चर जिसको हम सोलेनॉइड बोलते हैं। फिर हमको बताना है फॉर इवेंट ए बी सी डी अकर थ्रू द माइटोसिस, ए बी सी डी अकर थ्रू द माइटोसिस इवेंट, ए बी सी डी हमको बताना है क्या क्या है। माइटोसिस 121 में आ जाता है हमारा थ्री। ए क्या है हमारा, ए जो है वो आ जाता है वन, क्रोमोसोम जो है डिकंडेंस हो गए। और जो बी की अगर बात करें है ना, तो बी है वो आता है स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, सबसे पहले स्प्लिटिंग होंगे सेंट्रोमियर। और सी की अगर बात करें तो इसके अंदर होगा क्रोमेटिड जो मूव कर जाते हैं अपोजिट पोल की तरफ, है ना। और डी की अगर बात करें तो वो आ जाता है हमारा क्रोमोसोम अरेंज ऑन इक्वेटर, क्रोमोसोम क्या कर देते हैं इक्वेटर पर अरेंज हो जाते हैं। फिर हमको बताना है कितने इसके अंदर से करेक्ट है, 122 के अंदर आ जाता है थ्री। टू करेक्ट हो जाता है न्यूक्लियोसोम कंटेनर 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए, न्यूक्लियोसोम आर बाइंडिंग डीएनए प्लस हिस्टोन ऑक्टामस लिंकर डीएनए प्लस H1 हिस्टोन, डीएनए हिस्टोन ऑक्टामस लिंकर डीएनए हो गया H1 हिस्टोन देगा। 6 न्यूक्लियोसोम यूनिट united to form solenoid structure, हिस्टोन ऑक्टामस कंटेनर H2 H2B H3 H1 फिर आता है बता नहीं सही है। अकॉर्डिंग टू मोस्ट रिसेंट स्टडीज ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ, जो ही क्रोमोसोम है वो किससे मिलकर के बना होता है, तो तेईस में जाता है वन, सिंगल डबल हेलिकल डीएनए विच हाईली कोइल्ड एंड फोल्डेड, सिंगल डबल हेलिकल डीएनए का हाईली फोल्डेड होता है। फिर हमको बताना है भाई कौन कौन सा है कि फर्स्ट कौन सा है सेकंड कौन सा है, 124 के अंदर आ जाता है तीन। देखो चिल थ्रेड क्रोमोसोम विद बीडेड अपीयरेंस, तो वो आ जाता है हमारा लेप्टोटीन का है। फर्स्ट में क्या आता है फिफ्थ लेप्टोटीन इन फर्स्ट फिफ्थ, फर्स्ट है लेप्टोटीन का है। देखो किन थ्रेडेड क्रोमोसोम विद बिल्ड अपीयरेंस लेप्टोटीन। फिर देखो सेकंड किसका है पैकाइटिन अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोडिल, जो कि पैकाइटिन के अंदर देखने को मिलती है। टर्मिनलाइजेशन ऑफ, की आजमेटा की अगर बात करें
फॉर्मेशन ऑफ बाइवेलेंट टेट्राड की अगर बात करें तो दिखता है जाइगोटीन के अंदर देखने को मिलता है। फिर देखिए टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजेटा जो कि डाइकाइनेसिस के अंदर देखने को मिलता है। अपीयरेंस देखो टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजेटा जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है हमारा डाइकाइनेसिस के अंदर, और अपीयरेंस देखो तो डिप्लोटीन के अंदर देखने को मिलता है। देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में हमको करेक्ट बताना है। 125 के अंदर आ जाता है 3। बोथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर पैरेलल टू ईच अदर एंड फ्यूज टू फॉर्म न्यूक्लियर कोर एट एन नंबर ऑफ प्लेसेस। बोथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के होती है पैरेलल टू ईच अदर और फ्यूज टू फॉर्म न्यूक्लियर कोर एट नंबर ऑफ प्लेसेस। फिर हमको बताना है और आपका बताना है एट which stage of cell division do this event occurs। 126 के अंदर आ जाता है 4। इनिशिएशन ऑफ देखो इनिशिएशन ऑफ द असेंबली माइटोटिक स्पिंडल प्रोसेस के अंदर देखने को मिलता है क्रोमेटिड मूव तो मूव अपोजिट पोल जो है ना फेज के अंदर करता है। ड्यूरेशन ऑफ सेंट्रोमियर जो है तो वो कौन सी होती है हमारी, वो आती है टेलोफेज इंटरफेज ड्यूरेशन ऑफ इंटरफेज। देखो न्यूक्लियोपोर आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियोपोर है आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। दिस फोर्स अलाउज टू द मूवमेंट ऑफ, किसका मूवमेंट अलाउ करता है तो वो आ जाता है आरएनए एंड प्रोटीन इन टू डायरेक्शन। आरएनए और प्रोटीन जो है वो टू डायरेक्शन के अंदर रहता है। When a number of chromosome is already reduced to half in first reductional division of meiosis, where is the necessity of second meiotic division? When a number of chromosomes is already reduced to half in the first reductional division of meiosis, where is the necessity of second meiotic division? 128 के अंदर आ जाता है 4। डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर सेग्रीगेशन ऑफ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। डिवीजन जो रिक्वायर्ड होता है फॉर सेग्रीगेशन ऑफ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। तो देखो न्यूक्लियोसोम जो है वो किससे मिलकर के बना होता है, न्यूक्लियोसोम जो है तो वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन और हिस्टोन और आरएन डीएनए से मिलकर के बना होता है और 239 में जाता है 2। फिर देखो हमको फंक्शन ऑफ टेलोमियर इन न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर टेलोमियर का फंक्शन क्या है, टू सील द एंड ऑफ द क्रोमोसोम, जो है सील कर देते हैं एंड ऑफ द क्रोमोसोम। फिर देखो हमको बताना है टेलोमियर एक न्यूक्लियोटाइड क्रम है जो गुणसूत्र के छोर पर स्थित होता है। टेलोमियर की लंबाई प्रत्येक कोशिका विभाजन द्वारा स्वतः ही कम हो जाती है कि यह एक असमानुपातिक प्रभाव है जो जीनोम के कटी से संबंधित है। टेलोमियर एक क्रांतिक लंबाई तक बढ़ता है जो और अधिक बढ़ती गति को अनुमति नहीं देता है। कोशिका एक निश्चित एंजाइम टेलोमेरेज रखती है जो टेलोमियर की लंबाई को बढ़ाता है। तो वो कौन सा जाता है, एक्टिवेशन ऑफ टेलोमियर एंटीबॉडी कैन रिजनरेट cellular length can regenerate cell death. T cells that are directed against telomere expressing this cell can destroy cancer cells. None of the above. 131 में आ जाता है 3. Killer T cell that are directly against telomerase expressing cell can destroy cancer cells. फिर हमको बताना है which of the following correctly depicts the relationship among the genes, nucleotide, genome and chromosome. निम्न में से जीन, न्यूक्लियोटाइड, जीनोम और क्रोमोसोम के मध्य संबंध क्या है? 132 के अंदर आ जाता है 4। देखो न्यूक्लियोटाइड आर मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ बेसेस। जीन इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम आर द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एंड ऑल द क्रोमोसोम ऑफ सिंगल ऑर्गेनिज्म आर जीनोम। फिर आपको बताना है करेक्ट बताना है एस फेज सिंथेटिक फेज के बारे में। 133 के अंदर आ जाता है 2 आता है 2। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं है बहुत सारे, ये 56। देखो जो है एस फेज जो है इट अकर बिटवीन G1 एंड G2 व्हिच मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग द व्हिच डीएनए डीएनए रेप्लिकेशन होता है। एट द एंड ऑफ द इस प्लेट डीएनए इज डबल बट द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम आर रिमेन अनचेंज्ड। लेकिन जो नंबर है वो क्या होता है, अनचेंज्ड रहता है। फिर देखो एज द डीएनए इज डबल इन दिस फेज नंबर ऑफ क्रोमोसोम आल्सो डबल, जो बताया गया। सेंट्रोमियर रेप्लिकेट, सेंट्रोमियर भी सेंट्रियोल भी इसमें रेप्लिकेट करते हैं। अमाउंट ऑफ डीएनए चेंज फ्रॉम 2C से 4C। डीएनए क्या होता है 2C से 4C हो जाता है। इट इज पर G2 एंड पोस्ट G1 पे है। फिर देखो द स्टेज बिटवीन टू मेयोटिक डिवीजन, दो स्टेज कौन सी है तो वो आती है हमारी जनरली शॉर्ट लिव्ड होती है और कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। क्या थी इंटरकाइनेसिस को बोलते हैं। फिर देखो इन लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट मल्टी न्यूक्लियोटाइड कंडीशन
arises leading to the formation of syncytium. It is due to the 135 के अंदर आ जाता है 3। कहते हैं कैरियोकाइनेसिस इज नॉट अलाउड बाय द साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जो है और नहीं होती है साइटोकाइनेसिस के बाद में। केंद्रीय विभाजन के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। इन ह्यूमन सेल इंटरफेस लास्ट फॉर कितने इंटरफेस जो कितने टाइम तक चलती है 136 के अंदर आ जाता है। मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। देखो then paternal and maternal chromosome are exchange their genetic material with each other in the cell division. This event is called, तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम का जो एक्सचेंज होता है। फिर हमको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल साइकिल। सेल साइकिल के रिगार्डिंग में हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है ना। 138 के अंदर आ जाता है 4। तो कहते हैं सेकंड इंटरफेज इज द देखो एम फेज इज आल्सो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज बिकॉज़ डीएनए रेप्लिका डज नॉट अकर दिस फेज जो कि जाता है गलत। इंटरफेज इज द टाइम ड्यूरिंग व्हिच द सेल इज प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन जो कि जाता है। द इंटरफेज इज डिवाइडेड into four prominent phases G0, G1, S, G2 जो कि ये हो जाता है गलत। इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव फेज जो कि हो जाता है सही। फिर देखो हमको बताना है करेक्ट बताना है मियोसिस के रिगार्डिंग में है ना। 139 के अंदर आ जाता है 2। मियोसिस इज डबल डिवीजन इनटू गिव आउट टू 4 सेल्स। मियोसिस जो है डबल डिवीजन इनटू गिव आउट टू 4 सेल्स। फिर बात करते हैं पेयरिंग और सिनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स टेक प्लेस ड्यूरिंग zygoting of process first and continues up to metaphase 2. Pairing of synapses of homologous chromosome take place during zygoting of process first and continues up to metaphase first. फिर ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन सेल जो है वो क्या होती है तो वो आ जाती है 140 में 3। बोथ डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ टेक प्लेस। क्या होता है बोथ डीएनए रेप्लिकेशन जो सेल ग्रोथ जो टेक प्लेस हो जाता है। फिर अबाउट ट्रू अबाउट सेल साइकिल। सेल साइकिल के बारे में हमको तो बताना है 141 में आ जाता है 140 में आ जाता है। देखो ड्यूरिंग G1 phase the active synthesis of RNA and protein but no changes in its DNA content जो हो जाता है सही। इन synthesis और S phase each chromosome carries a duplicate set of genes जो कि जाता है सही। During G2 phase a cell he contain double the amount of DNA present in the original diploid cell जो कि जाता है सही। In S phase the cell double the original diploid chromosome number जो कि जाता है। फिर हमको बताना है डिप्लॉइड मानव में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है परंतु समसूत्री विभाजन समसूत्री अथवा अनुसूत्री कोशिका विभाजन को जब देखने वाले क्रोमेटिड को गिना जाए तो तुम पाओगे कि क्रोमेटिड समुच्चय की संख्या कोशिका विभाजन के प्रकार तथा अवस्था में भिन्न होती है। क्रोमेटिड की संख्या तथा कोशिका विभाजन की अवस्था का सही मिलान कीजिए। 142 के अंदर आ जाता है 1 आता है। देखो 46 जो है वो हमारे होती है एन्यूक्लोइडी म्यूटिक टेलोफेज। फिर आ जाती है 23 के अंदर आ जाती है हमारी 4 आ जाती है म्यूटिक है एनाफेज है ना। फिर 92 के अंदर आ जाती है म्यूटोटिक मेटाफेज। फिर जो 24 कब होंगे तो वो हो जाएंगे हमारे माइटोटिक टेलोफेज फर्स्ट। फिर हमको करेक्ट बताना है 41 43 के अंदर वो हो जाता है मेटाफेजिक क्रोमोसोम इन माइटोसिस is having two chromatin. Metaphysic chromosome in mitosis is having two chromatin. फिर genetic recombination जो है वो किसकी वजह से होता है? होता है fertilization and meiosis. Compare small and large cell which हम छोटी और बड़ी सेल को कंपेयर कर रहे हैं तो क्या देखने को मिलेगा? 145 के अंदर आ जाता है 3. Small cell have a large surface area per volume ratio. Small cell जो होती है ना large surface area per volume ratio. फिर हमको बताना है which one is correct about crossing over और genetic recombination कौन सा करेक्ट है? crossing over genetic recombination के डिफरेंस 146 के अंदर आ जाता है 2. It occurs in tetrad stage meiosis, crossing over or genetic recombination. It occurs in tetrad stage in packaging of the prophase first of the meiosis. देखो it occurs between non-sister chromosome of homologous chromosome. This is the absence of genetic material between the homologous chromosome. है ना? It is a recombination enzyme mediate process. फिर आता है recombination nodule of chromosomal complex between the homologous chromosome is the site of crossing over. It causes a genetic variation which is important for evolution. It is also reciprocal transfer of genes between the non-homologous chromosome जो कि बताया गया है।
देखो एज कंपेयर टू द मियोसिस और माइटोसिस फेज क्या होता है, अर्धसूत्री की तुलना में समसूत्रण होता है 147 के अंदर आ जाता है 3, बोलता है प्रोफेज जो है वो कुछ होती है शॉर्ट हो जाती है। तो माइटोसिस इन हैप्लोइड सेल जो है वो क्या क्या होती है, माइटोसिस देखें हैप्लोइड सेल के अंदर 148 के अंदर आ जाता है 3, एलगी के अंदर भी है, ब्रायोफाइट के अंदर भी है, ड्रोन और हनी भी, ट्रेडोफाइट हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, हनी हो गया। माइटोसिस इन हैप्लोइड सेल्स आपका देखो आगुनिक कोशिका में संकुचित विभाजन होता है। एलगी होगी, ब्रायोफाइट होगी, ड्रोन हनी भी, ट्रेडोफाइट होगा, जिम्नोस्पर्म हो गया, क्वीन हो गया, हनी भी होगी। देखो हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, कितने स्टेटमेंट है जो करेक्ट है इसके अंदर 749 के अंदर आ जाता है 2। देखो सेल आर मेटाबॉलिकली इनएक्टिव इन क्रिसेंट स्टेट जो कि इनएक्टिव रहती है, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट ऑफ मेयोसिस, ग्रोथ ऑफ मल्टीपल ऑर्गेनिज्म ड्यू टू द माइटोसिस। पता है एनाफेज स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सेंट्रोमियर स्पेस विदिन द टिलो of phase chromosome at the lose their identity as discrete element। फिर एंजाइम डू नॉट इंटरफेयर विद, इसमें इंटरफेयर नहीं करता है एंजाइम जो है, तो वो होता है 4। रिएक्शन इक्विलिब्रियम के अंदर इंटरफेयर जो है नहीं करता है। इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है, आगे नेक्स्ट के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।